हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है इंजीनियर्स वाला चैनल पर। और बच्चों में आज आपके लिए जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं आज लाया हूं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पार्क में जाने के लिए। जो बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और जिनका सपना है बार्क में सिलेक्शन पाने का, तो बच्चे अब आपका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि बार्क आपके लिए लाया है एक बम्पर वैकेंसीज। और यहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट किसके लिए निकाली है बार्क ने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट यदि बार्क में जाना चाहता है और वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है, तो बच्चे इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस बार बार्क ने जो नंबर ऑफ सीट निकाली है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट किसके लिए निकाली है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। यदि एक मैकेनिकल इंजीनियर अगर वो चाहता है बार्क में सिलेक्शन पाना, तो वो फटाफट इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन का फॉर्म 24 अप्रैल से फिल होना स्टार्ट हो चुका है। यदि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसमें जाना चाहता है, तो वो कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है, और पोस्ट के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट होने वाली है, और उस सीट के लिए आपके लिए क्या क्राइटेरिया होने वाला है। तो बच्चे, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है, मैंने यहां पे आपको दो पोस्ट के बारे में बताया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट यहां पे दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक कैटेगरी सी और एक कैटेगरी बी। कैटेगरी सी को नाम दिया गया है टेक्निकल ऑफिसर, यानी कि यदि किसी बच्चे का सपना है और वो एक टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो टेक्निकल ऑफिसर यानी कि कैटेगरी सी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए नंबर ऑफ सीट कितनी है? 44। लेकिन अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन आता है, यदि मैं इस सीट के लिए जाता हूं तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो क्वालिफिकेशन आपकी होगी डिग्री, मतलब आपको बीटेक कंप्लीट करना पड़ेगा विद मिनिमम 60%। यानी कि इस एग्जामिनेशन का फॉर्म वो बच्चा फिल कर सकता है जिसने अपना बीटेक कंप्लीट किया है मैकेनिकल ब्रांच में 60% नंबर के साथ। और दूसरी जो नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी कि जो दूसरी पोस्ट आपके लिए पास निकाली है, वो है टेक्नीशियन की। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट यदि कोई भी बच्चा जिसने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है और डिप्लोमा भी 60% मिनिमम से कंप्लीट किया है, तो वो बच्चा यहां पे अप्लाई कर सकता है टेक्नीशियन बी के लिए। और एक बहुत बड़ी बात यहां पे दिख रही होगी आपको, नंबर ऑफ सीट 328, 328, एक बहुत बड़ा नंबर यहां पे आपको दिख रहा है। यानी कि 328 नंबर ऑफ सीट आपने यहां पे निकाली है, यानी कि 328 सीट टेक्नीशियन बी के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, बार्क ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो बच्चा डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है, इसके लिए 328 नंबर ऑफ सीट आ चुकी हैं। यानी कि बच्चों, अब आपको वेट नहीं करना है, फटाफट साइट पे जाएं और इस एग्जामिनेशन का फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके पास फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म यानी कि ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। अब यार, यदि कोई भी बच्चा इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करता है, तो उसके माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि सर, ये मैंने एग्जामिनेशन का फॉर्म जो फिल किया है, मेरा सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है, यानी कि सिलेक्शन का मेथड क्या होने वाला है। तो बच्चे, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। यानी कि कोई भी बच्चा यदि इन दोनों कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है, यानी कि या तो बीटेक वाला बच्चा या डिप्लोमा वाला, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीटेक वाले बच्चे की, यानी कि टेक्निकल ऑफिसर सी की बात करने वाला हूं। टेक्निकल ऑफिसर सी का जो फॉर्म भरेगा वो बच्चा वो भरेगा जिसने बीटेक कंप्लीट किया है। अब यदि इस एग्जामिनेशन की बात की जाए कि इसका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो इसका सिलेक्शन कंप्लीटली इंटरव्यू बेस्ड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। लेकिन यार, यहां पे जो है बार्क ने एक रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया है, यदि इस पोस्ट के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ज्यादा अप्लाई कर दिया, मान लो यदि इस पोस्ट के लिए जितना मैंने बार्क ने चाहा था कि इसके लिए इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, बट अगर उससे ज्यादा अप्लाई कर दिया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि ज्यादा हो गए, तो वो सभी का इंटरव्यू नहीं लेंगे। उन्होंने एक दूसरा एक मेथड फिर बनाया है, वो उन्होंने कहा है कि जो बच्चे जब सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तो सेंटर के मालिक यानी कि सेंटर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। यदि उनका मन हुआ तो वो वहां पे आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट वो लेने वाले हैं। मतलब यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो गए, तो उनको सबसे पहले फेस करना होगा सीबीटी।
अब सीबीटी जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे वही बच्चा इंटरव्यू के लिए आगे जाने वाला है। लेकिन अब आपको अपने माइंड में एक चीज यहां पे सेट करनी होगी, सीबीटी का कोई भी नंबर सिलेक्शन के मेथड में यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर में ऐड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सीबीटी इसलिए होगा कि इतनी सारी भीड़ में से कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यार इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट करना बार्क के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उन्होंने एक सेकंड मेथड बना दिया कि पहले आप सीबीटी दो, सीबीटी को क्वालिफाई करो, देन उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। और मैं फिर बता दूं आपको, सिलेक्शन का मेथड सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड है। मतलब यदि आपने सीबीटी क्लियर कर लिया तो इसके कोई भी नंबर आपके ऐड नहीं होने वाले, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो अभी हमने आपको बताया टेक्नीशियन के लिए जो आपको भी एक पोस्ट बताई थी, जो कैटेगरी बी की पोस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यार यहां पे सीबीटी कंपलसरी है। मतलब टेक्नीशियन बी के लिए यानी कि कैटेगरी बी के लिए जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको सबसे पहले एग्जामिनेशन देना पड़ेगा सीबीटी। जो बच्चा सीबीटी क्वालिफाई करेगा, सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद यहां पे उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा। फिर वही बात है, यहां पे भी सीबीटी के नंबर ऐड नहीं होंगे, यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन यहां सीबीटी कंपलसरी है, यहां आपको सीबीटी देना ही पड़ेगा टेक्नीशियन बी के लिए। जबकि कैटेगरी सी में ऐसा नहीं है, यहां पे इंटरव्यू तो कंपलसरी है बट सीबीटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड इस चीज पे करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। लेकिन यहां पे यानी कि कैटेगरी बी के अंदर आपको सीबीटी देना ही पड़ेगा। और सीबीटी आपका जो होगा वो 1 मार्क्स का, या सॉरी 1 आवर का होने वाला है। मतलब सीबीटी आपका 1 आवर का होगा। 1 आवर में आपको 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन आपको फेस करने होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा यानी कि 3 मार्क्स का। यदि आपने कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग लगा दिया, यदि आपने ऑप्शन करेक्ट है तो आपको वहां 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। यदि कोई भी ऑप्शन या आपने रॉन्ग कर दिया तो उस पर आपको -1 मिलने वाला है। मतलब इस एग्जामिनेशन के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो बच्चों बहुत ध्यान से, आपको बहुत ध्यान से पेपर देना है। यदि आपने सीबीटी का एक क्राइटेरिया होगा, यदि आपने सीबीटी को क्वालिफाई कर लिया, देन आफ्टर दैट यू विल गो फॉर द इंटरव्यू, यानी कि वो आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। फिर वही बात, यहां पे भी सीबीटी के नंबर ऐड नहीं होने वाले, यहां पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू ही देना पड़ेगा। इंटरव्यू ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, बट इंटरव्यू यहां पे वही बच्चा दे पाएगा जो सीबीटी को क्वालिफाई करेगा। अब बात इस चीज की आती है यार कि अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यार इनका सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखो, बार्क का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है जहां तुमको सिलेबस के बारे में बताया गया है। सिलेबस के बारे में कहीं पे भी नहीं बताया गया है, क्योंकि सिलेबस के बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है। तो सर फिर सिलेबस क्या होगा? देखो, जब बीटेक की बात की जाएगी तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने, जनरली सभी लोग एई जेई की तो प्रिपरेशन करते ही हैं, तो आप ऐसा मान के चलो जो एई और जेई के अंदर पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपके, या जो उसका सिलेबस है एज पर सिलेबस, या बीटेक के अंदर जो आपने कोर्स पढ़े हैं वही उन्हीं कोर्स के अंदर से आपके यहां पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। वही बात हम जो टेक्नीशियन बी है, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी सेम यही है। जो आपने डिप्लोमा के अंदर कोर्स पढ़ा है वही कोर्स आपका बार्क के लिए भी होने वाला है। मतलब जो बच्चा यहां पे जेई की प्रिपरेशन करता है, एसएससी जेई की, तो एसएससी जेई का सिलेबस मान के भी आप डिप्लोमा का लेवल मान सकते हैं। जो बच्चे बीटेक वाले हैं वो एई और जेई को अपना बेस मान के, उसको सिलेबस मान के इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको बार्क के रिगार्डिंग यदि आपको अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं कि अब नेक्स्ट बार्क के ऊपर ऐसी कौन सी वीडियो बनाई जाए जो आपके लिए यूजफुल होगी। तो आपके मैसेज का हम लोगों को इंतजार रहेगा। तो सभी बच्चों को थैंक यू एंड बाय बाय एंड जय हिंद।